वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपको पता है पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है और हम हर रोज़ आपकी डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टैलेंटेड नौजवानों से मुलाकात करवा रहे होते हैं और डेली बेसिस पर करवा रहे होते हैं। तो जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान गोल्फर साद हबीब से, जिन्होंने 14वीं जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए अपने टाइटल का दिफा बरकरार रखा है। और इस साल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 60 नौजवान गोल्फर्स ने हिस्सा लिया और साथ 66 और 71 के स्कोर के साथ नुमाया रहे। और इस फतह के साथ साथ साद ने फाल्डू सीरीज एशिया के ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, जो रवा साल 22 से 25 अप्रैल को वियतनाम के गोल्फ क्लब में होने वाला है। और साद इससे कबल जापान, अमेरिका, बरतानिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम और काजाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मुकाबलों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी इसी तरीके से कर चुके हैं। बिल्कुल, मजीद साद ही से बात कर लेते हैं। साद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर मोस्ट वेलकम। ये बताइएगा कि अभी आपने जो चैंपियनशिप में दिफा किया है अपने टाइटल का, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए, लेकिन आपने कितनी तैयारी की थी और क्या ये आपका बेस्ट स्कोर है? जी, दिस वाज द 14 जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान, एंड ये हर साल जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन इनॉग्रेट करवाती है फॉर द जूनियर गोल्फ प्लेयर्स इन पाकिस्तान। मैं लास्ट 2 टाइम्स भी डिफेंडिंग चैंपियन था इसका फॉर द 12th एंड 13th जूनियर चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान, और इस टाइम मेरा गोल था टू मेक एन हैट्रिक फॉर दिस वन, टू बी द फर्स्ट पाकिस्तान जूनियर टू मेक दिस। सो आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। आई प्रैक्टिस डेली, आई वाज गोइंग टू द जिम, आई वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट, एंड देन आई am here winning this tournament again. जबरदस्त। अच्छा, आप साथ ये बताएं कि इस इवेंट के बाद जिस तरह से आपने फाल्डो एशियन सीरीज गोल्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, उस इवेंट के बारे में जरा हमें बताएं और उसकी तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं, ये भी बताएं। जी, जो ये बेसिकली ट्रायल्स होते हैं हमारे, जो कि होते हैं टू सिलेक्ट अ गोल्फ टीम ऑफ 3 मेंबर्स, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो ये अब हमारी टीम सिलेक्ट हुई है एंड वी विल बी गोइंग टू वियतनाम in April. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट देयर। लास्ट टाइम भी मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई फिनिश्ड 6th पोजीशन देयर, व्हिच वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स बेटर दिस टाइम एंड टू फिनिश इवन मोर बेटर दिस ईयर। अच्छा, चलें, आपको दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए, पाकिस्तान में भी खेलने का, बैरून मुल्क में भी खेलने का, तो गोल्फ खेलने में क्या बुनियादी फर्क देखा है आपने दोनों जगहों पर? जो मेन डिफरेंस है आपका पाकिस्तान और इंटरनेशनल गोल्फ में, वो कंपटीशन का है। आपके पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स हैं बट नॉट एज कम्पेयर टू जो बाहर खेलते हैं। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको बाहर यूएस में मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, वहाँ पे मिलता है, वो लैक करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली आपके पास यहाँ पे गोल्फिंग फैसिलिटीज उस तरह नहीं है, गोल्फ कोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो देयर आर मेनी लेस पीपल प्लेइंग गोल्फ हियर, तो थोड़ा सा आपका कंपटीशन लेवल में डिफरेंस आता है। ज़बरदस्त। अच्छा साथ, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त किससे ले रहे हैं कोचिंग और ट्रेनिंग, और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी अच्छे कोच का आपके साथ होना जिस तरह के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए? जी, करंटली आई एम टेकिंग कोचिंग फ्रॉम माय फादर। ज़बरदस्त। और वही मुझे ट्रेन करते हैं डेली, और मैं जी डेली मेरी कोचिंग मेरी फादर ही कर रहे हैं, वही मुझे डेली ट्रेन करते हैं इन जिम, इन गोल्फ कोर्स, क्योंकि इन गोल्फ यू हैव टू टेक ओनली 1 कोच। अगर आप बहुत ज़्यादा कोचेस के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप खुद अपने गोल्फ स्विंग के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। साथ बाबा ही आपकी इंस्पिरेशन है? एक कोच होना चाहिए, मेरे फादर ही, तो वो मेरी कोच। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बाबा ही आपकी इंस्पिरेशन है या आपके पसंदीदा गोल्फ खिलाड़ी और भी हैं? कौन है वो और उनकी क्या चीजें आपको पसंद हैं? जी, फॉर मी माय फेवरेट गोल्फ प्लेयर इन गोल्फिंग वर्ल्ड इज टाइगर वुड्स, ऑब्वियसली। His golf swing, his achievements inspires me a lot to be like him. So I always try to work hard and to be him and to achieve as many victories as possible. ज़बरदस्त, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। अच्छा साथ, ये बताएं कि गोल्फ और गोल्फ के साथ स्टडीज दोनों को मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितना टाइम आपको गोल्फ को देना पड़ता है? जी, गोल्फ के साथ स्टडीज ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक गोल्फ टूर्नामेंट होता है वो अराउंड 6 आवर्स का होता है, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन जाता है गोल्फ के एक राउंड में, तो आपको स्टडीज साथ मैनेज करनी पड़ती है।
करंटली मैं पिछले ईयर प्राइवेट स्टडीज कर रहा था, क्योंकि कॉलेज के साथ अटेंडेंस पूरी करना और गोल्फ मैचेस की जो हमारे ट्रिप्स होते हैं बाइक के, वो पूरे करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं डेली लाइक रात को बैठ के पढ़ता हूँ फॉर 5-6 आवर्स, और सुबह दिन के टाइम आई गो टू गोल्फ क्लब एंड जिम एंड डू माई स्टफ लाइक दैट। तो हमारे पाकिस्तान के यंग टाइगर वुड्स का अगला एम क्या है, क्या करने वाली हैं आप मजीद? जी, जो नेक्स्ट हमारी अप्रैल में फोल्डर सीरीज हो रही है वियतनाम, दैट विल बी माय गोल टू पार्टिसिपेट इन, फॉर व्हिच आई एम वर्किंग रियली हार्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान देयर इन द बेस्ट मैनर। सही है, जबरदस्त है। साथ गोल्फ के खेल में पाकिस्तानी नौजवानों की दिलचस्पी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बढ़ रही है, और जिस तरह के आप जैसे प्लेयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो मोटिवेट भी हो रही है, इंस्पायर भी हो रही है। तो क्या मैसेज उन लोगों को देंगे जो अभी खेल शुरू कर रहे हैं? जी, आप किसी भी स्पोर्टिंग फील्ड में अगर आप खेल रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग इज टू स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे कंसिस्टेंट विद योर गेम। आप किसी भी स्पोर्ट में हैं, किसी भी पैशन में हैं, तो जो फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज टू स्टे डिसिप्लिन विद योर हॉबी, विद योर स्पोर्ट, विद योर स्टडीज। वो कोई भी फील्ड हो सकती है। तो अगर आप गोल्फ खेल रहे हैं तो गोल्फ इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ हार्ड स्पोर्ट। आप इसको जितना स्लो लेके जाएंगे, जितना आप इसमें डिसिप्लिन रहेंगे और जितना आप इसमें हार्ड वर्क करेंगे, तो आई गेस उतना ही आपको आउटकम मिलेगा और उतनी ही आपकी गेम बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक, सुन लिया आप लोगों ने साद ने क्या कहा है, डिसिप्लिन रहे, क्योंकि डिसिप्लिन हर फील्ड में ही काम आता है। बहुत शुक्रिया साद हमसे बात करने के लिए। लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ आपको भी रहना है, और ये जो गोल्फ का खेल है इसमें फोकस की भी बहुत ज़रूरत होती है, और साद उसका एक अमली मुजाहिरा है। फिर के बाद हाजिर होंगे।